अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोलिश बुरहान सीरीज़ के बारे में कुछ नई और अहम मालूमात हमारे सामने आई हैं, तो हमने सोचा कि आज की इस छोटी सी वीडियो में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पोर्चा खातून की। जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि अलीना बोल्स को कोलिश बुरहान सीरीज़ में स्पोर्चा खातून के किरदार के लिए कास्ट किया गया है और आप उन्हें किस नंबर 8 में बाकायदा तौर पर स्पोर्चा खातून के किरदार में देखेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रोडक्शन टीम की जानब से ऑफिशियली तौर पर स्पोर्चा खातून के किरदार की तस्वीरें भी शेयर कर दी गई हैं। स्पोर्चा खातून बाज़िंदनी शहंशाह एंड्रोनिकोस की बेटी होंगी। वो नहायत दिलचस्प, ज़हीन, मुनज़्ज़म, सख्तगीर और बावकार शहज़ादी होंगी। शाही माहौल में तरबियत पाने के साथ साथ एक फौलादी इरादे और मजबूत शहसियत की हामिल होंगी। उनका मकसद अपने बाप एंड्रोनिकोस को बचाना और तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत को रोकना होगा। यानी कि वो इस सीरीज़ में इब्तदाई तौर पर ओरहान की एक बड़ी मुखालिफ होंगी और उनकी आमद से कहानी में सियासी साजिशों, ज़हनी जंगों और स्ट्रैटेजी बनाने का अंसर बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलिश बुरहान की हर आने वाली एपिसोड से 1 या 2 दिन पहले हम कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं कि आने वाले एक साथ में क्या वाक़यात रूनुमा होंगे। तो आज की इस वीडियो में भी हम आने वाले एक साथ के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। नंबर 1, हमारी पहली पेशन गोई। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हेक्टर उसी कार में शहंशाह एंड्रोनिकोस के पास पहुंच जाता है जहां पर ओरहान बे ने शहंशाह एंड्रोनिकोस की हिफाजत के साथ इंतजाम कर रखे हैं। तो इसी हवाले से हम आपको आगाह करते चलें कि हेक्टर के शहंशाह एंड्रोनिकोस तक पहुंचने से पहले ओरहान बे ये भरपूर कोशिश करेंगे कि शहंशाह को माबद के शवालीर यानी कि नाइट टेम्पलर से बचाया जाए। इस मामले पर यह भी मुमकिन है कि आगे चलकर ओरहान बे और शहंशाह के दरमियान हमें एक दफ़ा फिर इख्तिलाफ़ राय या फिर सियासी तनाव देखने को मिले, जहाँ शहंशाह बे ये राय देते हुए नजर आ सकते हैं कि एंड्रोनिकोस को माबद के शवालीर के हवाले कर दिया जाए, जबकि ओरहान बे इस हवाले से मुतफिक नहीं होंगे और वो शहंशाह को किसी भी सूरत हेक्टर के हवाले करने के हक़ में नहीं होंगे। ये सूरत हाल ना सिर्फ सीरीज़ में सियासी कशमकश को मज़ीद गहरा करेगी बल्कि आने वाले एक साथ के लिए एक और सनसनीखेज़ मोड़ साबित हो सकती है। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि बाला खातून के किरदार का जिक्र कोलिश बुरहान के किस नंबर 7 में दूसरी दफ़ा किया गया है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि उनकी वफ़ात हो चुकी है या फिर वो किसी दूर दराज के इलाके में चली गई हैं। और इस हवाले से जैसा कि हम आपको 2 से 3 हफ्ते पहले भी आगाह कर चुके हैं कि मेरा सुल्तान ड्रामा सीरीज़ में हुरम सुल्तान का किरदार अदा करने वाली अदाकारा वहीदे बिरचन को इससे पहले बाला खातून के किरदार की ऑफ़र की गई थी, लेकिन बाद में ये ऑफ़र वापस ले ली गई थी। हमें लगता है कि उस वक्त प्रोडक्शन टीम ये बात कन्फर्म नहीं कर पा रही थी कि बाला खातून के किरदार को इस सीरीज़ में वापस लाया जाए या फिर नहीं, यानी कि इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। इसलिए दोस्तों, हम हतमी तौर पर तो ये नहीं कह सकते कि बाला खातून का किरदार इस सीरीज़ में वाकई आएगा या नहीं, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम है कि तुर्की में बाला खातून के फैंस की जानब से शदीद दबाव मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी वापसी का इम्कान ज़ेर बहस है। लेकिन अगर बाला खातून का किरदार इस सीरीज़ में वापस आता है तो वो पुरानी बाला खातून यानी कि ओज़गे तुर्र के साथ नहीं होगा, बल्कि इस किरदार के लिए किसी नई अदाकारा को कास्ट किया जाएगा। नंबर 3, कारा हलील के बेटे की कोलिश बुरहान सीरीज़ में एंट्री। दोस्तों, हमें लगता है कि आने वाली 2 से 3 किस्तों के बाद कारा हलील के बेटे को बाकायदा तौर पर इस सीरीज़ में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर कारा हलील का बेटा एक ईसाई कमांडर के तौर पर दिखाया जा सकता है और ऐसा जाहिर किया जा सकता है कि वो अपना मादी बिल्कुल भूल चुका है, यानी कि उसे ये याद नहीं होगा कि उसके असल वालिदैन कौन थे और ना ही ये कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन कहानी में आगे चलकर यह मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता इसे अपना मादी याद आने लगे और जब इसे अपनी असल पहचान का इल्म होगा तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। और यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि कारा हलील के बेटे का स्क्रिप्ट काफ़ी हद तक कोलिश उस्मान में हलीमा के किरदार से मुशाबहत रखेगा। जिस तरह सीज़न 6 में हलीमा को रफ्ता रफ्ता ये याद आया था कि वो असल में कौन है और इसके वालिदैन कौन थे, और बाद में वो इस्लाम कबूल कर लेती है। मज़ीद बड़ा इसी तरह का एक और वाक़या हम इससे पहले कोलिश उस्मान के पहले सीज़न में भी देख चुके हैं, जो 2 भाइयों यानी कि गोकतुक और कनूर अल्ब के दरमियान पेश आया था। जब कनूर अल्ब का एक भाई गोकतुक अपना मादी भूल जाता है और इसे याद नहीं रहता कि वो असल में कौन है। इस बोली हुई शनाख्त के बायस वो मंगोल बन जाता है और नादानिस्ता तौर पर अपने भाई कनूर को शहीद कर देता है। लेकिन बाद में जब गोकतुक को अपनी असल पहचान याद आती है कि वो दरअसल कौन था, तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है। और इन्हीं 2 मिसालों यानी कि गोकतुक और हलीमा की मिसाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कारा हलील के बेटे की कहानी भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ सकती है, जहाँ मादे की भूली हुई यादें, शनाख्त की तलाश और आखिरकार हक की तरफ वापसी कहानी का मरकजी हिस्सा होंगी। नंबर 4, दुर्सुन का हलीमा को अगवा करना। दोस्तों, हमें मालूम है कि ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि आगे चलकर इस कहानी में दुर्सुन हलीमा को अगवा कर सकता है। ये वाक़या ना सिर्फ दुर्सुन और हलीमा की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, बल्कि इससे इस सीरीज़ में
मज़ीद तनाव और सनसनी पैदा होगी। दुर्सुन के इस कदम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हलीमा की कहानी भी मज़ीद गहराई अख्तियार करेगी और इस कहानी के सियासी और जज्बाती पहलू को आगे बढ़ाएगी। नंबर 5, सारोज के किरदार का जिंदा होना। दोस्तों 2 रोज़ से सारोज के किरदार के बारे में इतलात आ रही थी कि वो मरा नहीं है। हमें मालूम है कि यह बात भी नामुमकिन लगती है और फिलहाल ये बात कन्फर्म नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आपने कोर्ट खान की किस नंबर 8 का पहला ट्रेलर देखा है तो इसमें सारोज के किरदार की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। हमें लगता है कि यह मुमकिन तौर पर सारोज ही है जो दस्त के पीछे खड़ा है। जब हेक्टर का सिपाहियों को मार रहा था तो मुमकिन है कि उस वक्त सारोज दूर खड़ा ये मंजर देख रहा हो। लेकिन दोस्तों अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो बुरसा के तवील मुहासरे के बाद ये शहर सरोज ने ही उरहान के हवाले किया था और प्रोडक्शन टीम की जानब से सरोज के किरदार की मौजूदगी और मुस्तकबिल की कहानी में इसका किरदार किस हद तक अहम होगा, इस बारे में हम अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। नंबर 6, फ्लावियस आने वाली 2 किस्तों के बाद यानी कि एपिसोड 9 या फिर एपिसोड 10 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लेगा और मुमकिन है कि अगली किस्त में उसे यह भी मालूम हो जाए कि उसके बाप का असल कातिल कौन था। और एक और अहम बात जो खबर नहीं बल्कि हमारी अपनी राय या फिर हमारा तजदिया है कि इस्लाम कबूल करने के बाद फ्लावियस का नाम मुमकिन तौर पर एवरन्यूस रखा जा सकता है। जहाँ तक एवरन्यूस बे के किरदार की उस्मानिया तारीख में अहमियत का ताल्लुक है तो इस किरदार की तारीख और कहानी में इसकी अहमियत के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगाह कर चुके हैं। नंबर 7, हमारी 7वीं पेशन गोई। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि फ्लावियस ने उरहान की गर्दन पर तलवार रखी है और उरहान उसे गद्दार कह रहा है, तो हम आपको आगाह करते चलें कि वो गद्दार नहीं है बल्कि इसके पीछे उरहान और फ्लावियस की एक सोची समझी चाल है। यानी कि बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रहा है हकीकत इसके बरक्स हो सकती है। नंबर 8, दोस्तों आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हेक्टर एंडोनिको के ठिकाने पर पहुंच जाता है, तो आपके ज़हनों में ये सवाल होगा कि उसे कैसे मालूम हुआ कि एंडोनिको फलां कार में है। तो हम आपको बताते चलें कि पहले डैफने को शहंशाह के ठिकाने का इल्म होगा और उसके बाद वो ये मालूमात उसी जासूस के जरिए हेक्टर तक पहुंचाएगी। नंबर 9, दोस्तों आपने किस नंबर 8 के ट्रेलर में उरहान को ये कहते सुना होगा कि शायद शहंशाह मर चुका है। तो हम आपको आगाह करते चलें कि शहंशाह मरेगा नहीं बल्कि हो सकता है कि उरहान और फ्लावियस मिलकर शहंशाह को बचा लें। नंबर 10, शहंशाह एंडोनिको की बेटी एस्पोर्चा खातून जिसकी एंट्री किस नंबर 8 में होगी, इब्तदाई तौर पर उरहान की दुश्मन हो सकती है, लेकिन बाद में इसी सीज़न के अंदर अंदर उरहान और एस्पोर्चा खातून की शादी दिखा दी जाएगी। ये शादी सिर्फ रोमानवी नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी बहुत अहम होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तजदिए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।